मेरी एक कविता, बस तुम शांत हो जाओ। सामने वाला भोके जा रहा है, गाली पर गाली ठोके जा रहा है। तुम लाख चुप कराओगे मगर उसे कुछ समझ ना आएगा। हृदय में तेरे लिए जली अग्नि में उसे ही जलकर बुझ जाने दो। जबान पर अपशब्दों के अंगारे रखकर कुछ पल उसे ही झुलस जाने दो। गुस्सा जब तक उसका राग न बन जाए तब तक मौन को तुम अपना हथियार बनाओ। बस तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे विचारों की उथल पुथल तुम्हें निर्णय की राह से भटका रही है। तुम्हारे विचारों की उथल पुथल तुम्हें निर्णय की राह से भटका रही है। तुम्हारे अंदर का शोर तुम्हारा ध्यान हटा रही है। क्या करूं क्या ना करूं, ये दो सवाल तुम्हें दुविधा के घर पहुंचा रही है और निर्णय की मंजिल बहुत दूर नजर आ रही है। विचारों के तूफान में निर्णय की कश्ती नहीं उतर पा रही है। थम जाएगा तेरे अंदर का प्रलय भी कब तक हाहाकार मचाएगा। बस तब तक तुम मौन को अपना हथियार बनाओ। बस तुम शांत हो जाओ। मन बेचैन है अपनी हार से, लोगों की कड़वी कड़वी बात से, सम्मान के बदले मिले तिरस्कार से, मन में उठी हीन भावना के धिक्कार से। मगर फिर से नई रणनीति बन जाएगी। उस दिन का आराम बेकार नहीं, बस याद रखना आराम का विराम नहीं। ऐसे पल जैसे जिंदगी में आते हैं उन्हें वैसे ही गुजर जाने दे। सबके कटाक्ष का जवाब कायदे से देना, पहले खुद को संभल जाने दे। बस तब तक मौन को तुम अपना हथियार बनाओ। बस तुम शांत हो जाओ। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। बेल आइकॉन है उसे भी जरूर दबाइए। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है, बस तुम शांत हो जाओ। शांत रहने का देखिए एक और फायदा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं तो आप सुनना बहुत ज़्यादा लोगों को शुरू कर देंगे। आप जितना ज़्यादा लोगों को सुनेंगे उतना ज़्यादा जो है कि आप सीखने को पाएंगे। बहुत सारी बातें आपको सीखने मिलेंगी, क्योंकि मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग 5 तरह की बातें करेंगे और उन 5 को पहले समझा जाए। और वो काम कौन करेगा? जो सिर्फ सुनने का काम करेगा शुरू में, जो उन 5 को पहले सुनेगा बहुत अच्छे से कि हर इंसान की क्या बात है, क्या विचार है। और उन 5 को सुनने के बाद जब वो अपना मुंह खोलेगा या कुछ कहेगा तो ऑब्वियस है कि वो बात को जैसे कि बहुत छान कर कहेगा, बहुत समझ कर कहेगा, उसकी बात की एक वैल्यू होगी। देखिए आज की डेट में ना दोस्त बनाना बहुत आसान है। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान काम है दोस्त बनाना, क्योंकि आप अपना मुंह बंद रखिए, जिससे भी दोस्ती कर रहे हैं उसकी बातें बस सुनते रहिए। फिर ऐसे होगा ना 4-5 दिन के बाद वो आपको ढूंढेगा कि मुझे मेरी बातें बतानी है। आज की डेट में सुनना किसी को नहीं है, बोलना सबको है। तो दोस्त बनाना तो बड़ा ही आसान है। और शांत रहना ये एक स्वभाव वाली बात होती है। एकदम से आपके अंदर ये बात नहीं आ जाती। या तो आपने लाइफ में बहुत सारी ठोकरें खाई हो, बहुत सारे दुख झेले हो, तब आप शांत हो जाते हो। या फिर आपका स्वभाव ही हो, बचपन से आप ऐसे ही हो कि आपको ज़्यादा बातें करना पसंद ही ना हो, आप शांत रहना पसंद करते हो। तो ये 2 रास्ते हैं जब जो है कि शांति को आप पसंद करने लगते हो। स्वभाव ही अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियस है बचपन से ही आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ने लगेगी। हर पहलू को आप बहुत अच्छी तरह से तोल पाओगे, समझ पाओगे कि ये सिचुएशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे कैसे सॉल्व करना, उस पर आप विचार बहुत अच्छा कर ले जाओगे और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। जो शांत रहते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि अब ये प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर वक्त वो चिंतन में रहते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल जाए। जबकि जो लोग ज़्यादा बोलते रहते वो बार बार ज़्यादातर बोलने की वजह से वो ये बात बार बार कहने लगते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे दुख है, मेरी ये समस्या है। और वो समस्या छोटी की बजाय बार बार बोलने से भी कहते हैं ना कि उस समस्या को भी ताकत मिलने लगती है। वो समस्या छोटी से बड़ी होने लगती है जब उसे बार बार आप कहना शुरू करते हो। लेकिन चुप रहने वाला इंसान सिर्फ वो एक बार ऑब्जर्व कर लेता है कि प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद वो सोल्यूशन के पीछे, क्योंकि वो विचार तो यही करेगा ना सोल्यूशन क्या निकालना है। और बोलने वाला इंसान बार बार लोगों से मिलकर कहता रहेगा मुझे बहुत दुख है, तो वो दुख से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम बोलना और शांत रहना बहुत सही है। और देखिए शांत रहने की सिचुएशन मुझे 2-3 नज़र आई जो मैंने अपनी कविता में सुना है। कि पहली सिचुएशन तो देखिए ये होती है कि आपका किसी से झगड़ा हो जाए और सामने वाला गाली गलौज
ऊट पटांग की बातें बोले जा रहा है। और अगर आप उसके साथ बोलना शुरू कर दोगे तो वो जो आधा घंटा उसको बोलना है वो 1 घंटा तक 2 घंटे तक अपना जो है कैसेट बजाते रहेगा, टेप उसका चलता रहेगा। और अगर आप चुप रहोगे तो वो आधा घंटा का 10-15 मिनट में चिल्ला कर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो शांत हो जाएगा। गुस्से में देखिए होता क्या है, झगड़ा जब भी होता है आप नोटिस करिए, चिल्लाते हैं बहुत तेज और उसके बाद सांस फूलने लगती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आदमी अपने आप शांत हो जाता है। तो वेट करिए कि अभी चिल्ला रहा है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो आप शांत रहेंगे तो उसको जो है कि बोलते हैं ना, आपका चिल्लाना घी डालने का काम करेगा आग में। तो अगर आपने चिल्ला दिया तो आप एक बात कहोगे, वो 4 कहेगा, फिर आप 1, फिर वो 4, तो बहुत लंबी बातों का सिलसिला हो जाएगा। इसलिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सिचुएशन ये होता है शांत रहने का, जब लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल हो रही हो, दुख का समय हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या फ़ैसला करूँ क्या नहीं करूँ। कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में दौड़ते हैं, तो उस वक्त हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है शांत रहना चाहिए। जब बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगे, ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, तो चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको देखिए लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। और जब आप डिसीजन ऐसे में ना ले पाएँ तो आप फैसला ना ही लें, समय पर छोड़ दें। धीरे धीरे देखिए आपको खुद समझ आने लगेगा कि यही मेरे लिए सही है। और तीसरी सिचुएशन ये होती है जब कोई आपको बहुत ज़्यादा बुरा बोलता है, आपका अपमान करता है, आपको ताने मारता है, तब भी बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है बहुत कुछ सुनाया जाए उस इंसान को, वो सामने मिल जाए तो उसको बताओ कि तूने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे वैसा कहा, बहुत कुछ कहा जाता है उस वक्त। लेकिन वो वक्त भी ऐसे होता है ना कि शांत रहने का समय होता है, चुप ही रहिए। अगर आपको जवाब देना है अपनी काबिलियत का तो अपने काम पर फोकस हो जाइए और उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और ये थी मेरी आज की बातें इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा, किससे? इससे।